अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। सबसे पहले इस व्लॉग में मैं आपको अपनी गैर हाज़िरी का सबब बताऊंगा। तकरीबन मैं 4 महीने के बाद आपसे मुखातिब हूँ और क्या वजह थी उस पर तफसील पे रोशनी डालेंगे। दूसरी बात, आज मैं क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अपने ही शहर में के बारे में बताऊँगा जहाँ पुलिस और वकला के दरमियान में बेइंतहा कशीदगी पाई जाती है। तो उस व्लॉग की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा तो कि आप मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यह आपकी हेल्प जो है मेरे हौसले बुलंद करेगी। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको अपनी गैर हाज़िरी जो तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आप तक पहुँचाऊँ। मैं तकरीबन 1 साल से कैंसर का पेशेंट हूँ। मेरे लेफ़्ट लंग के ऊपर टोटली जो है वो कैंसर हावी है और बकौल डॉक्टर्स के मैं कैंसर के लास्ट स्टेज में था इसलिए कह रहा हूँ कि 4 महीने से मेरा ट्रीटमेंट शुरू है। तो मैंने इन 4 महीनों में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के से कांटेक्ट किया, वहाँ से इलाज के लिए रब्ता किया, कई हॉस्पिटल्स में किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में की, लेकिन वहाँ पे एक सही इलाज तजवीज़ हुआ और बफज़ल खुदा अल्लाह की मेहरबानी से और आप दोस्तों की दुआओं से अब मैं तकरीबन 30 से 40% बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। एक स्कैनिंग होती है, पेट स्कैनिंग बड़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है, टेस्ट होता है 1,16-15,000 तक के आगा खान में होता है, दूसरी हॉस्पिटल में भी 1 लाख के करीब होता है। लेकिन मैं अल्लाह के फजल करम से और आप भाइयों के मेहरबानी से वो फ्री में करवाने में कामयाब हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और उसके मुताबिक अब जो रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 4 महीने में मैं जो इलाज शुरू करा उसमें 30 to 35% मुझे बेहतरी आई हुई है। तो ये ट्रीटमेंट जो है कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, ये थोड़ा महंगा तरीन इलाज होता है। तकरीबन मुझे हर माह 2 लाख के करीब खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि सेहत से और जान से ऊपर पैसा नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट मेरी चल रही है। मेरे कहने का मकसद ये था कि आपको मालूम हो सके कि मैं 2-3 महीने से क्यों नहीं कर सका, क्योंकि वे ICU हाज़िरी का रीज़न था। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। हैदराबाद शहर के बारे में आपको बताना चलूँ कि हैदराबाद का चौथा बड़ा शहर है और यहाँ इस वक्त जो पोजीशन है, हैदराबाद की पुलिस और वकला में शदीद कशीदगी पाई जाती है। शदीद कशीदगी इसलिए है कि पुलिस के जो SSP साहब हैं यहाँ के लंजार, वो बड़े पावरफुल बंदे हैं, ऊपर से आए हुए हैं। ऊपर से आप समझ सकते हैं सिंध हुकूमत से, और सिंध हुकूमत की उनको मुकम्मल तायद और हिमायत हासिल है। वो और वकला बरादरी, वकला की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सब मिल के भी इनको के ख़िलाफ़ एजिटेशन वगैरह भी किए और इनके तबादले की कोशिश की, लेकिन तबादला नहीं हुआ। कहाँ से शुरू हुई कहानी वो मैं आपको बताता चलूँ। हैदराबाद का एक जूनियर तरीन जो वकील, हैदराबाद का एक जूनियर वकील अपनी मेहरान गाड़ी के ऊपर बग़ैर नंबर प्लेट के निकलता है शाहराह पे, और उस पर एक ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई होती है जिस पे एडवोकेट हाई कोर्ट लिखा होता है। कोई नंबर नहीं, कोई शराख्त नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस ने उनको एक जगह पे रोक दिया। रोकने के बाद उनसे इस्तफसार किया कि भाई आप अपने कागजात दिखाए गाड़ी के। जो उन्होंने कहा मैं वकील हूँ। तो इनके आपस में ज़ाहिर है कशीदगी बड़ी। वो पुलिस वाले, तो यहाँ के पुलिस के कैरेक्टर के बारे में भी आपको भी बताऊंगा, लेकिन ये मैं अभी इब्तिदा बताऊँ कि झगड़ा और ये जो कशीदगी क्यों शुरू हुई। तो वकील साहब ने ज़िद की कि भाई मैं नहीं दिखाऊंगा, और आप जो है मैं वकील हूँ और ये गाड़ी कोई चोरी की नहीं है और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ।
उन्होंने क्या किया, अपनी हरदर्मी पे पुलिस और मंगवा ली, SHO को मंगवा लिया थाने का, और उनको गिरफ्तार करके और ले गए थाने पे। गाड़ी को भी उन्होंने चालान कर दिया, रख लिया अपने पास, और वकील साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सरकारी काम में मदाखलत की दफ़ात लगा के उनको भी चालान कर दिया। वकील साहब ने थाने से जब अपने वकला बरादरी से अपील की तो सबके सब काफ़ी लोग आ गए थाने पे। SHO से समझाने की कोशिश की कि भाई आप, ये कोई मामूली बात है, आपके 10 आप निकले, मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है और काले शीशे हैं, सब कुछ है। अगर वकील ने एक ने काले शीशे और नंबर प्लेट नहीं लगाई तो इसको आप अपनी अन्ना का मसाला नहीं बनाएं। तो काफ़ी SHO को समझाने लगा था, लेकिन SHO भी क्योंकि सिंध हुकूमत है और जो भी आया हुआ है वो सब पावरफुल है, हर एक बंदा जो है खुद को जो है करता धरता समझते हैं। आप समझ सकते हो कि किसके बंदे होते हैं और क्या क्या होता है। अच्छा, उसके बाद कशीदगी इतनी बड़ी कि वकील साहब को भी नहीं छोड़ रहे थे, गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहे थे। पूरा एक हुजूम वकला का, यकजहती है पुलिस वकला में, वो पूरी SSP साहब के ऑफिस में, हैदराबाद के ऑफिस में, ये तकरीबन 20-25 दिन पहले से की स्टोरी में बता रहा हूँ, सब वहाँ पहुँचे। SSP साहब को महसूस कर लिया कि कमरे से निकलने नहीं दिया, उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी लगाई गई और कहा गया कि भाई SHO को जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करते तो हम ये एहतजाज जारी रखें। लेकिन SSP साहब जो है वो भी अन्ना और तकब्बुर के घोड़े पे सवार थे, उन्होंने कुछ उनके मुतालबात नहीं पूछे। जैसे ही इन्होंने SHO को हटाने की सोची, ना उनके कोई तदारुक कर दिया, तो वकला में और गम गुस्सा फैल गया। उन्होंने अपने दायरा अख्तियार को बढ़ा दिया, अपने तमाम दूसरे यूनियंस को, एसोसिएशन को सिंध की अपील की कि हमारे एहतजाज में शामिल हो। तो कराची से लेकर कश्मीर तक जो जितनी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यूनियंस थी, वकला ने, उन्होंने हड़ताल कर ली। हड़ताल करने के बाद जब हंगामा बढ़ गया तो हुकूमत सिंध ने देखा कि भाई अभी ऐसा काम करे कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। उन्होंने बैठ के वकला से बात की कि भाई ठीक है, आपकी बात मानते हैं, 15 दिन आप इनको छुट्टी पे भेज देते, फिर उनकी ट्रांसफ़र कर देंगे वकील की। उन्होंने कहा हमारा एक ही मुतालबा कि SSP हैदराबाद में हमें नहीं चाहिए। उन्होंने, हुकूमत ने कहा चले ठीक है, हम ऐसे करते, 15 दिन की उनको जब भी छुट्टी देके उनको घर भेज दिया। अच्छा, ये एक पहलू बता रहा हूँ मैं पुलिस के बारे में। अच्छा, जब भेज दिया तो वकला और हैदराबाद के जो है सिटीजन्स, जिनको आने जाने में, ट्रैफिक में, हर चीज़ में मुश्किल पेश आ रही थी इनकी कशीदगी की वजह से, क्योंकि कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल था, तो इन्होंने जो सुक्का साथ लिया कि भाई चले, अभी मामला इनका तय हो गया वकला का और इनका, और वकला भी अपने घर चले गए। अच्छा, वकला ये समझे कि अब ये हैदराबाद वापस नहीं आएगा SP, लेकिन SSP लंजार जो है वो वज़ारत दाखिला और दूसरे लोगों से जो सिंध के बड़ी पोस्टों पे बैठे, वज़ीर आला से लेके सदर पाकिस्तान तक उनके महबूब तरीन शख्स हैं। तो इन्होंने समझा मामला ठंडा हो गया। 15 दिन के बाद ये आए अपनी कुर्सी संभालने के लिए। न सिर्फ कुर्सी संभालने के लिए, अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये जब जाते जाते उन्होंने क्या किया SSP साहब ने, कि इसके हक़ में पूरे शहर में बड़े बड़े बैनर्स लगे कि SSP लंजार हमें वापस चाहिए, जो मुखलिस और बहादुर SSP और बन जाने अहलियान हैदराबाद। अच्छा, उनका कोई वजूद नहीं है, लगाने वाले ने किसी ने नहीं देखा कि कौन लगा रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन तो इस पर दो राय हो गई। वकला का कहना था कि ये जो है SSP लंजार जो गए हैं, तो वो उन्होंने अपने पैसों से ये बैनर्स लगवाए हैं और एलान वतन के यानी वापसी के ख्याल से कि मैं वापस आ जाऊं, और ये बैनर्स वगैरह लगाए। तो इस पर फिर एक तरह से फिर शदीद गुस्सा छा गया वकला बरादरी में। उन्होंने कहा हम इनको किसी तरीके से आने नहीं देंगे। बहरहाल जब 15 दिन पूरे हुए और लंजार साहब फिर वापस आए और यही SP हैदराबाद ऑफिस में आके बैठे, तो इन्होंने क्या किया कि एक तो अपने मातहत सारे थाने ऐसे जो इनके कहने पे होते हैं उन्होंने जितने भी SHO थे उन्होंने आके इनको फूल हार पहनाए। अब ये भी कहा जाता है कि चूँकि वो इनके मातहत थे तो इन्होंने ख़ुद कहा कि ये पब्लिक और मीडिया पे आ जाए कि मैं
पसंदीदा शख्स हूँ, आप लोग मुझे हार गुलपाशी करें, तो इनके ऊपर गुलपाशी की जाए। कुछ लोगों का कहना है कि उन पे जो उस वक्त कलंदर का महला था, कलंदर शहबाज का, को जो ज़ायरीन जा रहे थे फूल वगैरह लेके, उनसे छीन के वो SSP ये वकला का और आवाम का तासुर है कि वोट इसके ऊपर डाले गए। अगर ये चीज़ नहीं की जाती तो भी खामोशी से ये अपनी ड्यूटी कर सकते थे। ये लेकिन तेज दिलाने वाली, गुस्सा दिलाने वाली बात थी, जिस पे वकीलों के कान खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि इन्होंने ताजिर बरादरी, अब मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने SSP साहब ने कौन सा बहादुरी का काम किया या कौन सा रिलीफ दिया ताजिरों को। मैं खुद, मेरे औलाद जो है वो ताजिर है, हमें तो पता नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सा बेनिफिट दिया है। ताजिर बिरादरी ने सोने का ताज पहनाया SSP साहब को, जो तो सिंध की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसी SSP हैदराबाद को किसी ने सोने का ताज नहीं पहनाया। इनको जिन्होंने वकीलों के साथ महादाराई की, उनको ये पहनाया गया। अब इनको जब पहनाया गया तो लामहला प्रेस ने उठाया तो फिर एक दफ़ा गुस्से की लहर दौड़ गई वकला पे। वकला ने फिर क्या किया कि टोटली बार एसोसिएशन हैदराबाद की जो न्यू सिलेक्टेड बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार, इन्होंने एक लेटर लिखा है सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को और एजेंसीज को, साथ में वजारत दाखिला सिंध को, कि ये SSP हमें नहीं चाहिए। ये पहले पुलिस वकला के साथ बदतमीजी से पेश आए, उनके साथ गलत तरीके से पेश आए, तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर इनको नहीं रोका गया, इनको नहीं हटाया गया, तो हम अपना एहतजाज वसी करेंगे। तो इस वक्त पोजीशन है, वकला ने कोर्टों को तमाम कोर्टों, सिटी कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और इनको ताले लगा दिए हैं, न जज अंदर जा सके, न पुलिस का कोई फर्द कोर्ट में आ सके। तो ये तकरीबन 5-6 दिन से ये सिलसिला जारी है। अब आपको मैं थोड़ा पाकिस्तान, ये थी करंट पोजीशन। लेकिन अब पुलिस के कारनामे में मैं बताऊँ, हैदराबाद के जितने भी थाने, मैं कहता हूँ कोई आए फरिश्ता निमा इंस्पेक्टर जनरल या कोई खुदा तरस आदमी जो खुद भी रिश्वत न लेता हो, खुद भी शराब नहीं पीता हो, ऐसा बंदा है, रात को विजिट आके करे किसी भी थाने में, तो वो आपको SHO 11 बजे के बाद धुत नशे में मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबको पता है। यहाँ तक कि पिछले ज़माने में कुछ दिया या पहले जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो के ऊपर बनाया गया था केस, तो उनके ऊपर कहा गया था कि वो CIA सेंटर में घुसे और उन्होंने पुलिस एहलकारों से असला छीनने की कोशिश की। तो उस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो ने कहा कि रात को घुसना या उनके ऊपर जबरदस्त करने की ज़रूरत क्या है पुलिस के ऊपर, वो नशे में धुत होते, उनको अपने हाल का मालूम नहीं होता कि वो किस हाल में। तो वो सही बात करके कहते हैं। और इसी तरीके से किसी भी SHO को, कोई भी SHO जो खुद को पारसा और नेक निमाजी कहता, आप किसी के बिठाने में रात को चले जाए, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात, हर SHO ने अकूबत खाने अपने पास बनाए हुए हैं, जो चीज़ें जो किसी को भी शक के बिना पे उठाते हैं, उनको घरों में प्राइवेट जगहों पे रखते हैं, रात को उनके ऊपर चथरोल होती है और इतनी ख़तरनाक तरीके से चथरोल होती है। ये मैं कुछ तस्वीर भी लगा रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की तस्वीर है, सिर्फ सिंध के टीम कह रहा हूँ मैं, पूरे पाकिस्तान के पुलिस के बारे में बता रहा हूँ कि उनके मज़ालिम कैसे होते हैं। उनको आप देखेंगे किस तरीके से चथरोल कर रहे हैं पुलिस। ये तस्वीरें मैं अभी लगा रहा हूँ इस वीडियो के साथ साथ, आप देखते भी जाएँ और मेरा मुलाजा करते हैं। तो ये पुलिस उल्टा लिखा के जिस तरीके से तशद्दुद करते थे कि 2 पुलिस वाले पकड़ते हैं, एक आगे से हाथ और पीछे पे उल्टा लिखा के फिर उसको ऊपर चक्कर देते, खुदा की बना उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ नहीं होती, आसमान तक जाती है, लेकिन मोहल्ले और साइड में किसी नहीं जाती, क्योंकि वो ऐसे घरों पे ले जाए जाते हैं जहाँ पे आवाज़ न निकले। सुनता मिला उन्हें, उनको ज़ाती तौर पर ज़ाती मकानों में रखा जाता है। उसके बाद जब आए आप हैदराबाद शहर के किसी भी शहर आप निकले, आपको अगर सिंधी कपड़े पहने हुए हैं, सलवार कमीज पहने हुए हैं और लगता है कि आप हैदराबाद शहर के नहीं और बाहर जाए, और पहले तो आप कहीं भी खड़े हो गए 2 मिनट के लिए कि भाई मैं इतना पार्किंग जगह देखूँ, कहीं पार्किंग देते रहो, तो पहले तो बिस्तर वाले आ जाते हैं आके उठाने के लिए। हैदराबाद पुलिस की मैं बयान बताऊँ तो लिफ्टर वाले आके लगाए बैठे हुए शख्स के नीचे, ये नई बात नहीं है। माजी में मरियम नवाज के साथ बैठी हुई थी, जो भी लिफ्टर ने उठाया था, तो बैठे हुए शख्स को उठाने की कोशिश करेंगे लिफ्टर में,
پھر بات چیت ہوگی، بھائی میں کھڑا ہوا ہوں، ابھی جانے والا ہوں، آپ 2 منٹ صبر تو کریں، میں ہٹا رہا ہوں، گاڑی اسٹارٹ ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ غلط پارکنگ کی وجہ سے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لیکن ان کی نہیں سنی جاتی، پھر آتے ہیں توڑ جوڑ پہ، جی اس کے اوپر جرمانہ 1000 روپے ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ جیسے کہ وہ 500 روپے، 200، 400، 300 روپے جو بھی ملیں گے ملنا چاہے وہ دیں۔ اگر کسی نے ہٹ درمی کی کہ نہیں دیتے ہیں، پھر ان کی گاڑی ٹو کر کے لے جاتے ہیں حیدرآباد کے گل سینٹر کہلاتا ہے، وہاں پہ جا کے کھڑی کرتے ہیں، جب تک وہ بندہ آگے 400، 500 روپے دے کے گاڑی نہیں لیتا اس کے سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کسی کا بیٹا اسکول گیا ہوا، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے کسی جگہ غلط پارکنگ میں اور خود بیٹھا ہوا ہے، گاڑی اسٹارٹ ہے تو بھی اس کو پھر بچے کو کوئی بھی لے کے آئے گاڑی کے چلی جاتی۔ تو یہ تو پولیس کے مظالم ہیں۔ اس کے علاوہ غریب ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ 302 کا سے بھی زیادہ جرم ہے غریب ہونا۔ غریب بندہ کوئی بھی اگر موٹر سائیکل پہ آتا ہے، ان سے پولیس صاف ستھرے کپڑے، اگر میرے جیسا کوئی یا کوئی چلا جائے نا، کپڑے صاف ہونے چاہیے، وہ چور اور ڈاکو ہو کوئی بھی ہو، کپڑے نئے ہو، سب کچھ ہو، تھوڑا منہ میں روب ہو، اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن غریب بندہ جو آ رہا ہے کام سے جا رہا ہے، موٹر سائیکل ٹوٹی پوٹی لے کے جا رہا ہے، اس کو روکے کہ چوری کی سائیکل ہے، کاغذات دکھاؤ، یہ کرو، اس کے 750۔ میں کہتا ہوں مجھے چیلنج کرے، اگر میں غلط ہوں آئیں، میں آپ کو یہ سارے کارنامے آنکھوں سے دکھاتا ہوں، اور میں ذاتی مشاہدے کے طور پہ یہ لکھ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ایک اور میں مثال، ایک بچے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ میں اس کی مووی بھی لگا رہا ہوں۔ ایک پولیس والے کی گاڑی سے تھوڑی سی موٹر سائیکل ٹکرا گئی، ینگ لڑکا 14-15 سال کا، اس کو سرے راہ پولیس نے جس طریقے سے مارا ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیو آپ دیکھیں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ظلم و جبر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے پولیس کے کارنامے۔ اس کے بعد اگر کسی کے موبائل چھینا جاتا ہے یا کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی، پولیس کی چاندی ہو گئی، وہ اس ہے کہ وہ سراؤنڈنگس میں 5-7 بندے لے کے آ جائیں گے پکڑ کے کہ بھائی اس کے گھر پہ چوری ہوئی ہے، 25-30 ہزار روپے کی یا 50,000 کی یا لاکھ روپے کی، آپ لوگ اندر ہو جاؤ۔ وہ کیا قسمیں کھائیں بھائی ہم نہیں تھے کچھ بھی، وہ پھر پیسے لے کے سب کو چھوڑا جائے گا، یہاں تک بھی مجرم بھی اگر ہوگا تو وہ بھی پتلی گلی سے نکل جائے گا پیسے دے کے۔ لیکن ان کی پولیس کی چاندی ہو جاتی ہے، 10 آدمی اٹھا کے لے آئے، اگر 10-10 ہزار روپے دے کے 20-20 ہزار لے کے ان کو چھوڑ دیا پولیس، لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی مقدمہ ہوگا، پھر وکیلوں کے پتے میں وکیلوں کی چیزیں باری، کورٹ میں انصاف نہیں ملے گا، ہر تاریخ پہ آنا جانا، بھائی دو ایسے جو آپ کو 20 ہزار روپے دو، 10 ہزار دو، جو بھی دے کے چھوٹ جاتے، بے گناہ پکڑے ہوئے جو شک کی بنیاد پہ لے کے جاتے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ آپ تعجب کی بات سندھ کے پولیس کے اوپر میں آپ کو تعجب کی بات بتا رہا ہوں، یہ وکلا کے ساتھ لوگوں کی کیوں ہمدردی ہے کہ ان کے پولیس کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں، سندھ کی پولیس کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں۔ سندھ کا ایک معتبر نام ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھی، MRD تحریک محرک جناب غلام مصطفیٰ جتوئی کے بھائی مرتضیٰ جتوئی کو گرفتار کیا گیا۔ ایک ایسے جو آتا ہے اس کو گرفتار کرتا ہے۔ مرتضیٰ جتوئی کے بارے میں بتاؤں کہ ان بہت بڑا سندھ کا زمیندار آدمی ہے، پیسے والا شخص ہے، جس کے پاس نوکر بھی جو ہے وہ ریوو اور ویگو کے اوپر گھومتے ہیں، خود لینڈ کریزر کے اوپر گھومتے ہیں، اور 1000 ایکڑ زمین ہے۔ ان کے اوپر کیس کیا بنایا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل کی چھیننے کا کیس کیا، کل تو آپ پیر پاگاروں کے اوپر بھی کریں گے اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی کریں گے، جو معتبر ہیں سندھ کے ان کے اوپر بھی کریں گے۔ لیکن ڈرو وقت سے، خدا کے خوف سے ڈرو۔ جب حکومت سندھ کبھی بھی چینج ہوئی تو پھر زرداری کے اوپر بھی موٹر سائیکل کا کیس داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ پولیس جو ہے طاقتور ہے، تو پولیس اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جناب پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سندھ پولیس میں کشمور کا تھانہ جس ایسے جو ملتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، کچے کے ڈاکوؤں سے پولیس جو ہے یہاں آ کے معتبر بن کے SSP بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے جو بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور غریبوں کے اوپر حکم چلاتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ عوام میں پولیس کے بارے میں نفرت کرتے، تھانے میں جاتے ہیں SHO صاحب نہیں ہے گئے ہوئے SSP صاحب کے آفس میں، کیونکہ وہاں پہ ایجیٹیشن ہے، وکیلوں کا لگا ہوا وہاں پہ۔ تو ان چکروں میں جو ہے غریب عوام کی سہولت کے خاطر حکومت سندھ کو بھی سوچنا چاہیے اور وکلا برادری کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی کوشش کریں، اگر ہر درمی سے اترنا چاہتے ہیں، اتر سکتے ہیں تو اتر جائیں، وہ ضد چھوڑ دیں اس کے ٹرانسفر کی وجہ سے، یہ گئے اس کی جگہ پہ اور کوئی جابر آ جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ اور سخت ہو، مثال کے طور پہ وکیلوں کے ساتھ آپ اپنے قانون کی پاسداری کریں، آپ لیگل وے سے گاڑیاں چلائیں، کالے شیشے نہیں لگائیں، نمبر پلیٹیں لگائیں تو کوئی لیکن آپ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ جب عام آدمی
کھلے عام چلتا ہے. جب ایک وڈیرے کا بیٹا ایس ایچ او کو تھانے میں گھس کے گالیاں دے کے آتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی. تو اس پہ دیکھتے ہوئے وکیلوں سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو وکیل ہیں، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، غیر قانونی چیز نہیں ہونی چاہیے. نمبر پلیٹیں صحیح ہونی چاہیے، پیپر نہیں لگائیں، اپنا قانونی دائرے میں رہیں اور کوشش کریں افہام و تفہیم سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ایس ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں. اگر راضی ہو جاتے ہیں آپ لوگ اور وہ ان کے رہنے پہ، تو بھی عوام کو سہولت. ہمیں چاہیے عوام کے لیے، حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ایک سیف کہ وہ اپنے کاروبار میں نکل سکے، راستے پہ پریشانی نہ ہو، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہو، کورٹ میں تالہ بندی نہ ہو، پولیس تھانوں پہ ایسے جو موجود ہوں. یہ چتھر بازی، لاٹھی اور جو پولیس تھانوں میں جو مار وائے قتل ہو جائے، ہاف فرائی اور فل فرائی کا یہ سلسلہ، یہ رواج بھی نکال دے ایس ایس پی صاحب. اگر لکھ کے دے دے کہ جی اب میرے ٹرن اوور میں جتنا بھی میں یہاں رہتا ہوں، سال 2 سال یا پوری عمر، تو یہ چیز نہیں ہوگی. تو آپ لوگ پھر ایکسیپٹ کریں. اللہ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حکومت سندھ کو عقل کے ناخن آئیں، وہ کچھ نہ کچھ ان کے درمیان میں، پولیس اور وکلا کے درمیان میں تصفیہ کرائیں، جو کہ عوام کے لیے، حیدرآباد کے شہر کے لیے بہتر ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا تو کسی کے ساتھ شیئر بھی کریں. یہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے. آپ شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. مہربانی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.